कसर सबका विकास सभी को एक साथ। नमस्कार, अर्चना ट्यूटोरियल्स हिंदी साहित्य व्याकरण में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लिंग, जैसे कहते हैं जेंडर। व्याकरण में लिंग की बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। और लिंग से तात्पर्य है भाषा के ऐसे प्रावधानों से है जो वाक्य को कर्ता के स्त्री या पुरुष या निर्जीव होने के अनुसार क्या है, बदल देता है। वाक्य को क्या है, यह बदल देता है लिंग। संस्कृत का शब्द है, ये क्या है, संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह या निशान। अतः जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति की जाति का पता चले उसे ही लिंग कहते हैं। विश्व की लगभग 1/4 भाषाओं में किसी न किसी प्रकार की लिंग व्यवस्था है। हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। और अंग्रेजी में 4 प्रकार के होते हैं लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग तथा नपुंसकलिंग। हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। लिंग की परिभाषा संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे ही क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। अब जानेंगे स्त्रीलिंग की परिभाषा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु या भाव या व्यक्ति का जाति का बोध होता है तो उसे ही क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव से स्त्री जाति का बोध होता है उसे भी क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते। पुल्लिंग संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव से पुरुष जाति का बोध होता है उसे ही क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। लिंग को पहचानना, स्त्रीलिंग में सबसे पहचानने महत्वपूर्ण ये है कि ई बड़ी ई का प्रयोग किया जाता है, तब हमें स्त्रीलिंग का पता चलता है। जैसे बेटी, पुत्री, शिक्षिका, गाय, मोरनी आदि। इसे सजीव और निर्जीव 2 भागों में हम देख सकते हैं, स्त्रीलिंग को। और स्त्रीलिंग को पहचानने के लिए शब्द को बहुवचन में परिवर्तित करके अगर शब्द के अंत में ए और अ आए तो शब्द का लिंग क्या होता है, स्त्रीलिंग हो जाता है। इसमें बड़ी ई के शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। अगर शब्द के अंत में बड़ी ई आए तो वो क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। पुल्लिंग अगर शब्द के अंत में ए और अ नहीं आता तो क्या हो जाएगा, यह पुल्लिंग हो जाएगा। जैसे उदाहरण देखते हैं, पंखा, इसको अगर बहुवचन में परिवर्तित किया जाए तो ये पंखे होगा, तो इसमें ए या अ नहीं आए हैं तो इसे क्या कहेंगे, पुल्लिंग कहेंगे। दूसरा देखते हैं, चाबी, अगर हम इसे बहुवचन में परिवर्तित करेंगे तो ये चाबियाँ हो जाएगा, तो अंत में अ आया है तो यह क्या होगा, स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाएगा। ये ऐसे शब्द हैं जिसे हम पहचान नहीं पाते हैं कि यह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो उसे पहचानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक वचन को बहुवचन में क्या है, परिवर्तित करा जाता है। इसका एक नियम है जिसे एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित करके हम पहचान जाते हैं कि यह कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। पुल्लिंग पहचानने के लिए जो शब्द आते हैं वो अ, त्व, आ, आवा, पा, पन, न। जैसे उदाहरण देख सकते हैं, मन, तन, वन, धन, राम, कृष्ण, मोहन, तरुण, घोड़ा, ये सब क्या है, पुल्लिंग शब्द हैं। और इसमें धातु, पर्वत, फलों के नाम, दिन और माह से भी क्या है, पहचाना जा सकता है। अब स्त्रीलिंग को पहचानने के लिए संज्ञा के शब्द के पीछे ख, और, टू, व, हट, आनी आदि आए, ये सभी क्या है, स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे इसमें
आ या ई, बड़ी ई, अगर किसी शब्द को लिखने बड़ी ई आए, आनी ई आए, तो क्या होता है, यह स्त्रीलिंग कहलाता है। इसके नियम भी बहुत से हैं, उसमें से कुछ नियम मैं आप लोग के समक्ष रखी हूँ। जैसे स्त्रीलिंग को पहले इसमें क्या है, प्यास, आस, कोख, देख, रेख, भूख, जेठानी, देवरानी, या छोटी वस्तु तथा नदी, तारीख, तिथि, या ये तिथियों के नाम, नक्षत्र, जैसे रोहिणी नक्षत्र हो गया, कृष्ण पक्ष, ये सब क्या है, ये नक्षत्र भी क्या है, स्त्रीलिंग में आते हैं। उनके नियम क्या हैं, पहला नियम देखते हैं। पुल्लिंग शब्द के अंत में अ, बड़ा आ वर्ण को जब बड़ी ई में कर दिया जाता है तो वो उसका क्या होता है, वह लिंग स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाता है। जैसे उदाहरण, गूंगा, गूंगी, गधा, गधी, देव, देव, देवी। दूसरा नियम देखते हैं। नियम, वर्ण के अंत में छोटा आ, बड़ा आ, वा की जगह मियाँ लग जाता है तो वो स्त्रीलिंग हो जाता है। जैसे लोटा तो लुटिया, बंदर, बंदरिया, ये क्या है, आ आता है, तो ये क्या होता है, ये भी स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाता है। अक, प्रत्येक शब्द में ईका से स्त्रीलिंग बनता है। प्रत्यय क्या होता है, जो वर्ण के शब्दों के अंत में जिसका उपयोग किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। जैसे अध्यापक, अध्यापक में ईका का उपयोग करके अध्यापिका, लास्ट में ईका आया है उसे ही हम कहेंगे प्रत्यय कहते हैं। जब हम प्रत्यय जोड़ देते हैं तो वो भी क्या है, स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाता है। पत्र, पत्रिका, चालाक, चलिका, ये क्या है, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कुछ उदाहरण मैं आपको और बताती हूँ। अनुज, तो इसका स्त्रीलिंग होगा अनुजा, इसमें बड़ा आया है। अभिनेता, अभिनेत्री, अभिमानी, अभिमाननीय, अहिर, अहिरी, आयुष्मान, आयुष्मती, ये सब क्या है, एक पुल्लिंग है और दूसरा स्त्रीलिंग है। कौवा, मादा कौवा, गधा, गधी, गायक, गायिका, ये सब क्या है, ये उदाहरण। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास।